नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी सरकार और कर्म योद्धा तत्पर हैं। आप भी बिना किसी कार्य के घर से बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ में ना जाएं और 2 मीटर की कम से कम दूरी बनाए रखिए तथा बार बार अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धोइए। आरोग्य सेतु ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें तथा घर पर रहकर के ही अपने अध्ययन को चालू रखें। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी, मैं जिला प्रशासनिक टीम को, विशेष रूप से जिला अधिकारी महोदया श्रीमती शैलवा कुमारी जी, मुख्य विकास अधिकारी श्री आलोक यादव जी और हमारे मार्गदर्शक जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गजेंद्र कुमार जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके अथक प्रयास से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों तक घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आभार। प्यारे बच्चों, शकुंतला की विदाई हो रही है और वह आपस में सखियों से आलिंगन आदि करती है, गले लगती है और उसके बाद चलने के लिए जब कहा जाता है तो आश्रमाभिमुखी स्थित्वा शकुंतला आश्रम की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। बहुत देर तक निहारती है कि आज मैं इस आश्रम को छोड़ के जा रही हूं जहां मैंने अपना पूरा जीवन गुजारा है। यहां पर मुझे कर्ण जैसे पिता, गौतमी जैसी माता और अनुसुईया और प्रियंवदा जैसी मुझे सहेलियां, बहनें मिली। सभी को स्मरण करके वह तपोवन की ओर मुख करके, आश्रम की ओर मुख करके खड़ी हो जाती है। तो खड़ी हो करके क्या कहते हैं कि आश्रम की ओर मुख करके स्थिरता, खड़ी होकर क्या कहती है, पिता को संबोधन करते हुए, हे पिता, प्रेक्षिष्ये, देखूंगी, कदा, कब देखूंगी, किसको, भूया, दोबारा, किसको देखूंगी, तपोवनम, तपोवन को। हे पिता, मैं इस तपोवन को कब देखूंगी। अर्थात क्या मतलब होगा कि इस तपोवन में मेरा आगमन फिर कब होगा। जब कोई लड़की विदा होती है तो अपनी मां से कहती है, मां मुझे कब लेने आएंगे, अभी गई नहीं है, जल्दी भेजना भाई को, मुझे वहां पर न जाने कैसा वातावरण मिलेगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, मैं अपने भाई बहनों को छोड़ करके जा रही हूं, तो मुझे बताइए मैं कब यहां मेरा आना होगा। तो इस तपोवन में मुझे कब आऊंगी, कब इस तपोवन के मुझे दर्शन होंगे। तो काश्यप जी कह रहे हैं, श्रूयताम, सुनिए, हे पुत्री सुनो, कब आओगे। श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस लय में भी इसको गाया जा सकता है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नीं दौश्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। पुनराश्रमे अस्मिन् करिष्यसि करोगी पदम। आश्रमे अस्मिन्, आश्रम में अस्मिन् इस आश्रम में पदम करिष्यसि स्थान प्राप्त करोगी, आओगी। कह रहे हैं हे पुत्री, तुम अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में पुनः क्या है, पदम स्थान तुम्हारा रहना होगा, स्थान प्राप्त करिष्यसि करोगी। कब करोगी? और आश्रम भी कैसा है? शांत। इस शांत आश्रम में तुम पुनः यहां पर निवास करोगी, स्थान प्राप्त करोगी। किसके साथ? सार्धम, साथ। किसके साथ? भर्त्रा। भर्तृ शब्द भरण पोषण करने वाला है। भर्ता, भर्तारो, भर्तारा तृतीय विभक्ति में क्या है? भर्त्रा। सहयोगी, सह, साधम, सार्धम, इनके योग में तृतीय विभक्ति होती है। तो भर्ता के साथ, कि पति के साथ पुनः तुम इस शांत आश्रम में स्थान प्राप्त करोगी, निवास करो। लेकिन कदा, कब? लेकिन इस क्रिया से इसको जोड़ते चले जाएंगे। तदर्पित कुटुंब भरेण, किस पति के साथ में? उस पति के साथ में जिसके द्वारा अर्पित कर दिया है कुटुंब भरे, अपने परिवार का भार, अपने कुटुंब का भार, जो कुटुंब का लालन पोषण का जो भार है वह सौंप दिया है। किसको? किसको सौंपा? तनयम, पुत्र। पुत्र भी कैसा है? दौश्यन्तीम प्रतिरथम। यहां दौश्यन्तीम, इस दौश्यन्तीम का मतलब है दुष्यंत से संबंधित, और इशारा है भरत। लेकिन अभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, उसका नामकरण नहीं हुआ है, कि भविष्य की बात बता रहे हैं कि दौश्यन्तीम, जो दुष्यंत का पुत्र, हमारे यहां जैसे कुंती पुत्र कौन्तेय, दुष्यंत पुत्र दौश्यन्तीम। पांडुपुत्र पांडव। तो ऐसे ये नाम पहले अपनी माता के अथवा पिता के नाम पर उसका नामकरण या उसको जो है संबोधन करके बुला देते थे। तो यहां पर उसका दौश्यन्तीम, कि दुष्यंत क्या जो है दुष्यंत पुत्र, वो भी कैसा है दुष्यंत पुत्र? दुष्यंत का पुत्र क्या है? प्रतिरथम, जो अप्रतिम योद्धा है। अप्रतिम रथम, अप्रतिम रथम, जिसका रथ को रुकने वाला ना हो, अद्वितीय हो, जिसके रथ को कोई न रोकता हो, निरंतर चलने वाला, प्रतापी, बलशाली। तो बलशाली तनय पुत्र को, प्रतापी पुत्र को निवेश्य, अब निवेश रखकर है, बैठाकर, कहां बैठाकर? राज सिंहासन पर बैठाकर। समझ में आ रहा है? राज सिंहासन पर बैठाकर तब जो है तुम पुनः इस आश्रम में प्राप्त। लेकिन ये राज सिंहासन पर कब बैठाना है? ये पहली पंक्ति में तो हमने यहीं से प्रारंभ किया
कब बैठाना है? भूत्वा चिराय चतुरंत महीस पत्नी, कि तुम चिराय चिरकाल तक, काफी दिनों तक, चतुरंत महीस पत्नी, चतुरंत जो चारों समुद्र हैं उन समुद्र तक, उनके किनारों तक फैली हुई, मही कहते हैं पृथ्वी, चारों समुद्र तक फैली हुई पत्नी जो है पृथ्वी वाले जो राजा है उसकी सपत्नी, उसकी सपत्नी बनकर के सौंप, कहने का तात्पर्य होकर, कहने का मतलब है तुम ऐसे राजा की पत्नी होगी जिसका राज्य चारों समुद्र तक फैला है, अर्थात चक्रवर्ती राजा, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी पर जिसका शासन है, ऐसे राजा। अब क्या है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को भी किस जो राजा है उसकी पत्नी कहा गया है, पृथ्वीपति। तो पृथ्वी का स्वामी है, कैसे पृथ्वी का? जो समुद्र तक फैली हुई है, संपूर्ण विश्व की जो धरा है उसका, उस पृथ्वी का वह स्वामी है। कौन? दुष्यंत। और उस दुष्यंत की तुम क्या है? पत्नी हो। तो एक पत्नी जो पृथ्वी है, उस पत्नी की क्या दूसरी पत्नी क्या बनी? सपत्नी, अर्थात तुम उसकी सौत हो, सपत्नी है तुम्हारी, तो तुम्हारे लिए तो बड़े गर्व की बात है। तो चारों समुद्र तक फैली हुई संपूर्ण भूमंडल जिसके पति हो, अर्थात भूमंडल, अर्थात राजा दुष्यंत की तुम पत्नी है, पत्नी बनकर के चिराय, कैसे? बहुत दिनों तक, अनंत काल तक उसकी पत्नी रहते हुए, दौस्यन्तिमपतिरथम तनयम निवेश्य, कि अनंत काल तक उसकी पत्नी रहते हुए, उसके सुख का उपभोग करते हुए, और अपतिरथ महान योद्धा जिसके रथ को कोई रोक नहीं सकता, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को जन्म दे करके, और उसको क्या है? राज सिंहासन पर बैठा करके, कि दुष्यंत के पुत्र, अर्थात जो भविष्य में भरत बनने वाला है, अभी नामकरण नहीं हुआ, उस दुष्यंत के अप्रतिरथ योद्धा को, योद्धा जो पुत्र है, महान प्रतापी पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा कर, ठीक है ना, अपने सारे कार्य कर लिए, अब उसके बाद राज सिंहासन पर बैठा कर, और तदपित कुटुंब भरण जड़े, और उस पुत्र को इस कुटुंब का, परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सौंप कर तब तुम इस आश्रम में आओ। अब यहां देखिए एक संकेत है, अपनी हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, जो आश्रम व्यवस्था रही है, उसकी तरफ इन्होंने संकेत किया है। क्या है? 4 आश्रम की बात आती है। ब्रह्मचर्य, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, जिसमें केवल उसको अपना खेल कूदना और पढ़ाई करना, इसके अतिरिक्त कोई और कार्य ना करना। उसके पश्चात गृहस्थ धर्म का पालन करना, धर्म अर्थ काम मोक्ष से जीवन का उद्देश्य बताया गया है। तो गृहस्थ का पालन कैसे करना? धर्म का पालन करना, धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्ति करना। अर्थ कहते हैं धन को। धन भी अगर कमाना है तो वो धर्माधारित हो, किसी का गला काट करके नहीं, चोरी करके नहीं, किसी का छीन करके नहीं। धर्म, अर्थ, काम, और जो गृहस्थ धर्म का पालन करना, पुत्र आदि को जन्म आदि देना, कुल का संवर्धन करना, ये गृहस्थ धर्म आश्रम के अंतर्गत आ गया। जब है ब्रह्मचर्य का भी पालन हो गया, गृहस्थ धर्म का भी सुखोपभोग कर लिया, उसके पश्चात इन्होंने लगभग 100 वर्ष उसको माना है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, फिर 25-50 हो गए गृहस्थाश्रम में, फिर उसके पश्चात
जैसे जैसे हम कहते हैं रिटायरमेंट, जो आजकल रिटायरमेंट हो जाता है, तो वह हमारा वानप्रस्थ। उस वानप्रस्थ में क्या है कि अब हमने अपने परिवार का तो कर लिया, सब अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब हमें समाज की भी जिम्मेदारी करनी है। तो समाज का जिम्मेदार, समाज सेवा ये करना, और उसके पश्चात वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम से तात्पर्य है कि अब हमने अपने जो समाज के प्रति, अपने गृहस्थ के प्रति कर्तव्य का पालन कर लिया, अब हमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन का मोक्ष प्राप्त करना, अर्थात ईश्वर की पूजा आदि में अपना समय व्यतीत करना, वन में जाकर के या एकांत में रह करके हमें धार्मिक कार्यों के द्वारा अपना जीवन पूरा करना। तो यहाँ उसी की तरफ संकेत है कि वहां पर अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया, पुत्र आदि की प्राप्ति हुई, अपने उस पुत्र को जब योग्य हो गया उसको राज्य सिंहासन पर बैठा करके और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उसे सौंप करके, तो वृद्धाश्रम हो गया, सेवा कार्य हो गए। तो अंत में तुम उस पति के साथ अपने जो दुष्यंत राजा है, जिसने अपने सारी जिम्मेदारी पुत्र को दे दी है, ऐसे उस राजा के साथ, ऐसे उस पति के साथ इस आश्रम में पुनः निवास करोगी, अर्थात यहां पर आकर के रहो। समझ में आया ना? अब गौतमी कहती है, जाते ही पुत्री परिहीयते गमन वेला। ये जो गमन वेला है, जाने का जो समय है, वह परिहते समाप्त हो रहा है। आज भी कहते हैं समय कितना है, इसका कौन सा समय निकला, मुहूर्त निकला है, जाने की वेला, जाने का जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है। निवर्तय पितरम, निवर्तय लौटा दो, लौटा दो किसको? पितरम, पिता, पितरम द्विवचन पिता को, और तुम्हें पिता को लौटा देना चाहिए। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेषा एवं मंत्रयिष्यते निवर्तताम भवान्। अब वो कह रही है, देखिए जब विदा हो रही है तो पुत्री अपने आप नहीं कहेगी मैं चलूं, वो सबसे बात करना, वो सभी से बात करना चाहती है, वो किसी को छोड़ना नहीं चाहती। अपनी बहनों से, अपनी सहेलियों से, अपने पिता से बार बार बात करती है, माता से बार बार बात करती है। उस दिन विदाई के समय उसका जाने को जी नहीं करता, सबसे बात करने का जी करता। तो कह रहे हैं कि अथवा चिरेणा भी, बहुत देर से, पुनः पुनः, बार बार, ऐसा एवं, ऐसा किसके लिए आया? शकुंतला, इसके द्वारा इसी प्रकार मंत्र इष्यते, बात ये इसी प्रकार बात करती रहेगी, ये कुछ ना कुछ पूछती रहेगी बहुत देर तक। अब आप इसमें देखा शकुंतला ने भी पीछे से आया क्या कि हे पिताजी मैं वहां कैसे रहूंगी, जैसे बेल जो है उखड़ जाती है, वो दूर चली जाती है अपने स्थान से और वह पनप नहीं पाती, तो मैं वहां कैसे रहूंगी, ऐसा प्रश्न पूछा। पूछा नहीं पूछा, मुझे कब बुलाओगे, ऐसा पूछा। ये जो हिरणी है ये कब इसका प्रसव होगा, मुझे क्या सूचना दोगी, मुझे भी बताओगे क्या। इस प्रकार से अनेक प्रश्न शकुंतला ने भी पूछा है, और उन्हीं की तरफ इशारा करते हुए गौतमी कह रही है कि ये तो बार बार ऐसे ही बात करती रहेगी। निवर्तताम भवान, कर्ण ऋषि से कह रहे हैं कि हे कर्ण ऋषि, मतलब ऋषि जी से, कि आप लौट जाओ। निवर्तताम बोले आप लौट जाओ, नहीं ये तो ऐसी ही बात करती रहेगी। कश्यप वत्स से, तो कश्यप ही उसको पुत्री से कहते हैं कि उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम। उपरुध्यते मेरा रुक गया है, रुक रहा है। तपो अनुष्ठानम, तप का जो तपस्या का जो अनुष्ठान है, जो मैं प्रतिदिन कार्य करता हूं अपने तपस्या का, तप आदि
का जो अनुष्ठान आदि कार्य, जो धार्मिक कार्य हैं, वे मेरे उपरुध्यते, रुक रहे हैं। अब मुझे उनको भी करना है, इसलिए अब तुम जाओ। शकुंतला, जब पिता ये कहते हैं कि मुझे अपने तपस्या, जो दैनिक कार्य हैं, तप आदि के, यज्ञ आदि कार्य करने हैं, उनको देरी है, वो भी मुझे करना है, तो भूया पितरमाश्लिष्य, फिर दोबारा पितरम आश्लिष्य, पिता के से चिपट जाती है, पिता को कौली भर लेती है, यानी कि आलिंगन करती है। पितरम आश्लिष्य, अच्छी तरह आश्लिष्य, पिता से जो है वो चिपट जाती है। तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम। देखिए, विदाई के समय भी जो पुत्री होती है वो एक बार बार अपने पिता की तरफ जरूर देखती है। उसे पता है कि मेरे विदाई के समय मेरे पिता को बहुत अधिक कष्ट हो रहा है, तो कहती है, उसे समझाती है। पहले तो बड़े समझाते हैं पुत्री, लेकिन पुत्री जब विदा होती है वो अपने माँ से या अपने पिता से भी कहती है, क्या है, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम। ये पिता, तुम्हारा तो शरीर तपस्या के कारण वैसे ही कृश है, कमजोर है, पीड़ित है, तुम तो वैसे पीड़ित रहते हो, अधिक तपस्या करते हो तो तुम्हारा शरीर बहुत कृश है। तन मां अतिमात्रम मम वृत उत्कंठस्व। जाते जाते बेटी कहती है कि पिता का ख्याल रखना, इनको जो है हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तुम क्यों रो रहे हो पापा, अपने भाई से भी इसका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना है, समय पर जो है आप दवाई लेना। ऐसी ऐसी बातें आज भी पुत्री के द्वारा कहने को, देखने को मिलती, कहती हुई देखी जा सकती हैं कि तन्मा अतिमात्रम मम कृतम उत्कंठस्व। इसलिए तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर है पिताजी, तन मां अति मात्रम मम कृतम, इसलिए मेरे कृतम, मेरे लिए कि मैं विदाई हो रही हूं, इसलिए उत्कंठस्व, दुख न पहुंचाओ, तन मां अति मात्रम, इसलिए तुम्हारा शरीर कमजोर है, मैं विदा हो रही हूं, इसलिए तुम अपने इस शरीर को और अधिक कष्ट मत पहुंचाओ, अर्थात तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अर्थात हे पिता, तुम अपने शरीर का भी ध्यान रखो। काश्यप सनिश्वासम, बहुत लंबा श्वास लेते हैं। जब पुत्री पिता को समझाती है, जैसे बच्चे को कहा जाता है, तो पिता उसकी बातों को सुनकर के बहुत गहरा सांस लेते हैं और क्या कहते हैं, शममेष्यति मम शोकः कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम उटजद्वार विरूढ़ं निवार बलिं विलोकयतः। तो यहां लंबा गहरा सांस लेते हैं, क्या कह रहे हैं, सममेष्यति मम शोकः कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम। ये कि मम शोकः, मेरा जो शोक है, मेरा जो दुख है, तेरे वियोग में मेरा जो दुख है, कथम कैसे, समम इष्यति, समाप्त होगा, बता कैसे समाप्त हो सकता है, तेरे विरह में मेरा दुख कैसे दूर हो सकता है। वत्से पुत्री, क्यों, नीचे देखिए पहले, निवार बलिम विलोक्यतः, तुमने निवार बलि, जो धान है, उस धान को बोया, उस धान की बलि को देख करके जो उगे हुए धान हैं उनको विलोक्यता, देखते हुए,
कहाँ है वो? उटज द्वार विरूढ़म, जो उटज है, जो हमारी ये झोपड़ी है, उस पर्णकुटी के द्वार पर उगाए हुए तुमने अपनी सहेलियों के साथ गोबर के पात्र बना करके, और वो भी उटज द्वार पर, जो हमारी कुटिया है उसके द्वार पर, जहां हर समय निकलना और बाहर आना होगा, हर समय आना जाना होता है, उस उटज के द्वार पर उगे हुए मैं निवार बलि विलोक्यता, इन निवार बलि को देखते हुए, मुझे तो ये निवार बलि रोजाना देखूंगा, और जब मैं देखूंगा इसको हर समय, तो तेरी हर समय याद आती रहेगी, तो मेरा दुख कैसे दूर हो सकता है। आप देखें कि लड़की जब विदा हो जाती है, अपने घर चली जाती है, तो पिता, माता और घर के परिवार सदस्य तो वो देख देख करके कहते हैं कि देखिए, पिता भी कहता है कि सुबह उठ करके मुझे जो है इस समय वो भोजन खिलाती थी, और भी नहीं तो उसने कोई चित्र बनाए होंगे, सामने चित्र बना हुआ देख करके, तो वो देख करके कहते देखिए, अरे ये उसने चित्र बनाया था, देखिए कितना बढ़िया चित्र बनाया था। उसके किसी फोटो को देख करके देखिए, इसने विद्यालय में अपनी क्लास को टॉप किया था, और देखो किसी अधिकारी के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा कैसे सम्मानित की जाए, मेरी बेटी ऐसी थी। तो उसके द्वारा बनाई हुई वस्तुओं को, उसके द्वारा की गई मीठी मीठी बातों को, उसके द्वारा कही हुई जो है उसके जो व्यवहार के बारे में वो चर्चा जब करते हैं, तो उसकी याद उसको बार बार आती रहती है। तो प्यारे बच्चों, कि पुत्री, यहां तो जो कणु ऋषि है वो तो हर समय देखने, लड़की विदा होती है, कोई चित्र देख करके, किसी पुस्तक को देख करके, कुछ ने विशेष कार्य किया हो गया उसको देख करके, कुछ पढ़ करके, फोटो आदि देख करके उसकी स्मरण आती है। लेकिन यहाँ तो कणु ऋषि के लिए जो उटज है, जो उनकी कुटिया है, जब कुटिया के अंदर आएंगे तब भी उस निवार बलि को देखना है, और जब वो उससे बाहर आएंगे तब भी उसकी दृष्टि वहीं पर पड़नी है। तो इस प्रकार जब दृष्टि पड़ेगी तो मन में तुरंत आएगा, ये किसने बोई? इस शकुंतला के द्वारा बोई हुई है। तो हे पुत्री, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, मैं तो तेरी तो मुझे बार बार याद आएगी, क्योंकि तूने कार्य ही ऐसा किया है। तो हे पुत्री, मैं तुझे भूल नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें दोनों ही श्लोक बहुत मुख्य हैं। इसमें ये आया है, जो आया है कि उपरुद्यते तपो अनुष्ठानम, ये कई बार आता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि इदम कथनम कस्य केन प्रति, यह कथन किसका है? पुत्री कह रहे हैं, और मेरा तपोवन का, तपोवन का कार्य किसका रुक रहा है? इनका, कश्यप जी का। तो ये कश्यप जी ने कहा है और शकुंतला के प्रति किया है। इसमें जो प्रसंग है, ये तो उनकी जो श्लोक दिया है, इसमें तो आप ये बता सकते हैं कि आश्रम में से विदा होते समय जब शकुंतला अपने पिता से पूछती है कि मेरा कब आना होगा, तो उसका उत्तर देते हुए जो है कश्यप ऋषि कहते हैं कि कब आएंगे, उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है।